स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, नेट, बीपीएससी, जीआईसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि अंधेरे में कविता में शिशु किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए कह रहा है सांवली हवाओं में, बी वजनदार राइफल में, सी सूरजमुखी फूल गुच्छे में और डी अंधेरे में टंगे सितारे में। तो आपको बताना है कि शिशु जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो वह जो है वो सूरजमुखी उम, फूल गुच्छे में परिवर्तित हो जाता है। विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर पहले का, परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति खंडों की अखंड परंपरा किससे चली? तो सवाल नंबर दूसरे में आपको ये बताना है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली? ए केशव, बी भिखारीदास, सी कृष्ण कृपाराम और डी चिंतामणि। तो शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथों की जो अखंड परंपरा है वो चिंतामणि से चली है। तो विकल्प डी जो है बात दूसरे का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा करें कि मित्रों मरजानी किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है कि मित्रों मरजानी की विधा क्या है? ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी जीवनी और डी उपन्यास। तो आपको बताना है कि मित्रों मरजानी की विधा क्या है? तो मित्रों मरजानी की विधा जो है वो उपन्यास है, ये कृष्णा सोबती का है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा तीसरे का। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। कह रहे हैं कि कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है? आपको ये बताना है कि कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है? ए बुद्धि प्रधान, बी आनंद भावना, सी भावात्मिका और डी निष्ठुर व्यापार। तो आपको ये बताना है कि कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है? तो वो भावात्मिकता होती है। विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर चौथे का। पांचवें में कह रहा है कि क्रोचे के अनुसार कला रचना की स्थितियों में शामिल नहीं है। क्रोचे के अनुसार कला रचना की स्थितियों में शामिल नहीं है। ए कह रहा है प्रभाव ग्रहण की दशा, बी कह रहा है सौंदर्य की अभिव्यंजना, सी कह रहा है बौद्धिक विश्लेषण और डी कह रहा है कि आत्मिक कलात्मक सामंजस्य। तो क्रोचे के अनुसार जो है रचना कला रचना की स्थितियों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? प्रभाव ग्रहण करने की दशा, सौंदर्य की विव्यंजना, बौद्धिक विश्लेषण या आत्मिक कलात्मक सामंजस्य। तो अगर हम पांचवें का उत्तर देखें तो क्रोचे के अनुसार कला रचना की स्थितियों में बौद्धिक विश्लेषण शामिल नहीं है। तो विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा पांचवें का। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें पर। छठवें में कह रहे हैं कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में किस अलंकार से उपजा चमत्कार है? तो आपको ये बताना है कि जो नीचे पंक्ति लिखी है इसमें से जो उपजा चमत्कार है वो कौन-सा अलंकार में उपजा चमत्कार है? किसुम कुसुम जानकर झपटा भौरा सूखी लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर जमाई जामुन का फल उसे समझकर। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा अलंकार जो है वो है। ए कह रहा भ्रांतिमान, बी संदेह, सी अतिशयोक्ति और डी उपमा। तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में जो है कौन-सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रम हो जा रहा है उसको, इसलिए विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा छठवें का। सातवें में कह रहा है कि भट्टनायक के ग्रंथ का क्या नाम है? आपको भट्टनायक के ग्रंथ का नाम बताना है। ए हृदय दर्पण, बी रस प्रदीप, सी काव्य कौतुक और डी व्यक्ति विवेक। तो आपको भट्टनायक के ग्रंथ का नाम बताना है सवाल नंबर सातवें में। तो भट्टनायक के ग्रंथ का नाम हृदय दर्पण है और ये इसका समय जो है वो 10वीं शताब्दी है। तो विकल्प ए जो है वो सातवें का उत्तर क्या होगा? वो विकल्प ए सातवें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आठवें पर। आठवें में करेक्ट नदी के द्वीप कविता में भूखंड को कहा गया है। आपको ये बताना है कि नदी के द्वीप कविता में भूखंड को क्या कहा गया है? ए शिशु, बी स्वैराचार, सी माता और डी पितर। तो आपको ये बताना है कि नदी के द्वीप जो कविता है इस में भूखंड को क्या कहा गया है? तो इसमें भूखंड को जो है वो पितर कहा गया है। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर आठवें का। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। 9 में कह रहा है कि उपन्यास और उपन्यासकार का सही युग्म क्या है? तो 9 में आपको ये बताना है कि उपन्यास और उपन्यासकार का सही युग्म क्या है? ए कह रहा है कि कामिनी काय कांतारे महेश कटारे, बी कह रहा है मुन्नी मोबाइल रविंद्र कालिया, सी कह रहा है सतह रनाडे रोड पुरुषोत्तम अग्रवाल और डी कह रहा है कि नकोहस प्रदीप सौरभ। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है।
तो ए विकल्प जो है वो सही है इसमें से। कामिनी काय कंतारे महेश कटारे का है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का है। 17 रनाडे रोड जो है वो रविंद्र कालिया का है। और नकोहस जो है वो पुरुषोत्तम अग्रवाल का है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, बाकी जो है वो सुमेलित नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर 10 में। कह रहे वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पद्मावत की कथा का मर्म क्या है? तो आपको ये बताना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पद्मावत की कथा का मर्म क्या है? ए कह रहे गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई। बी कह रहे मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। सी कह रहे जोरी लाई हरकत कै लेई। और डी कह रहे काया माया संग न आथी। तो आपको बताना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पद्मावत की कथा का मर्म क्या है? तो उनके अनुसार मर्म 10वें का उत्तर देखा जाए तो गाढ़ी प्रीत नैन भल जल भेई। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा सवाल नंबर 10वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। कह रहा है कि उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा, तकिए के नीचे सिरहाने भी यह रही होगी। इस पंक्ति में इसे और यह शब्दों द्वारा जहाँ लक्ष्मी कैद है में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो जहाँ लक्ष्मी कैद है ये कहानी है, इसमें जो ये पंक्ति इसमें से जो ली गई है, इसमें इसे और यह शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए पत्रिका, बी पुस्तक, सी लक्ष्मी और डी तस्वीर। तो इसे और यह शब्द जो है वो पत्रिका के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि पत्रिका के संदर्भ में यह गोविंद सोच रहा है कि उसने इसे जो है छुआ होगा और यह उसके सिरहाने तकिए के नीचे रही भी होगी। तो ये दोनों शब्द जो है वो पत्रिका के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि मैला आंचल का सर्वाधिक आक्रामक पात्र कौन-सा है? आपको ये बताना है सवाल नंबर 12 का। बावनदास, कालीचरण, बालदेव या प्रशांत। तो सबसे जो है सर्वाधिक आक्रामक पात्र इसमें से कौन रहा है? 12 नंबर सवाल का उत्तर देना है। तो बालदेव रहा है, विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर बा बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि अंधेरे में कविता में प्रयुक्त शक्ति द्वारा दिए गए परिचय के वर्णन में किसका उपयोग किया गया है? ये आपको बताना है। रूपक का, उत्प्रेक्षा का, उपमा का या मानवीकरण का। तो सवाल नंबर 13 का उत्तर बताना है कि किसका उपयोग किया गया है। तो रूपक का उपयोग किया गया है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। अब बात करते हैं 14 में। 14 में करेक्ट निम्नलिखित में से क्या क्रोचे द्वारा प्रयुक्त इंट्यूशन का अर्थ देने वाला शब्द नहीं है? तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जो है प्रयुक्त जो शब्द जो है वो इंट्यूशन का अर्थ देने वाला नहीं है। ए स्वतः स्फुरत ज्ञान, बी प्राज्ञात्मक ज्ञान, सी स्वयं प्रकाश ज्ञान और डी सहज ज्ञान। तो सवाल नंबर 14 का उत्तर आपको बताना है कि क्रोचे द्वारा प्रयुक्त इंट्यूशन का अर्थ देने वाला शब्द जो है इनमें से कौन-सा नहीं है? तो जो शब्द नहीं है वो प्राज्ञात्मक ज्ञान नहीं है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहे कि जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन-सा कथन लक्ष्मी का नहीं है। आपको जहाँ कैद लक्ष्मी कैद है, कहानी के आधार पर लक्ष्मी का जो कथन नहीं है उसका चुनाव करना है। ए कह रहा है मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। बी कह रहा है कि मैं तुम्हें प्राणों से अधिक अ, प्यार करती हूँ। सी कह रहा है मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊँगी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा कथन जो है वो लक्ष्मी का नहीं है, सवाल नंबर 15 में। तो ए जो कथन है ये लक्ष्मी का नहीं है, बाकी तीनों जो है लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो और मैं फांसी लगाकर मर जाऊँगी, तीनों बात कहती है। ए जो है उसका कथन लक्ष्मी का नहीं है। अब आते हैं 16 नंबर कहानी में 16 नंबर प्रश्न में। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहे हैं कि आधे अधूरे में प्रेमनाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या कहती है? ए कह रहा है, न खुद चलता है, न किसी और को चलने देता है। बी कह रहा है, हर आदमी जैसा एक आदमी है। सी कह रहा है, अपने 2 पैर कभी थे भी उसके पास। और डी पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। तो आपको बताना है कि आधे अधूरे जो नाटक है, उसमें महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व के संबंध में सावित्री क्या कहती है? तो वो जो कहती है, वो ये कहती है कि हर आदमी जैसा एक आदमी है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर 16 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। कह रहा है कि तमस में यह कथन किसका है? 17 में आपको ये बताना है कि तमस में कथन किसका है? यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। आपको बताना है कि कथन किसका है? हार्वर्ड का, लीज़ा का, जैक्सन का या रिचर्ड्स का।
तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है, तो ये रिचर्ड्स का कथन है, विकल्प डी सही हो जाएगा 17 का। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में करें कि मैला आंचल में वर्णित कौन-सी घटना प्रतीकार्थ से युक्त है? आपको 18 में ये बताना है कि मैला आंचल में वर्णित कौन-सी घटना प्रतीकार्थ से युक्त है? ए, नागा बाबा को पीटा जाना, बी, बालदेव का महंत बन जाना, सी, वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी का रोना और डी, बावन दास की हत्या होना। तो 18 का उत्तर आपको बताना है कि मैला आंचल में वर्णित कौन-सी घटना जो है प्रतीकार्थ से युक्त है? तो बावन दास की हत्या होना अर्थात विकल्प डी जो है उसका उत्तर 18 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में। 19 में कह रहे कि पद्मावत के नागमती वियोग खंड में नहीं है, तो क्या नहीं है? बारहमासा वर्णन, नक्सिक वर्णन, उद्दीपन परक वर्णन या ऋतु वर्णन। तो आपको बताना है कि पद्मावत के नागमती वियोग खंड में इनमें से क्या नहीं है 19 में? बारहमासा, नक्सिक, उद्दीपन परक वर्णन या ऋतु वर्णन। तो नक्सिक वर्णन नहीं है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 19 का। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में कह रहा है कि आधे अधूरे में बाहर से लौटकर सावित्री द्वारा किन्नी को पीटे जाने का कारण क्या है? आपको 20 नंबर सवाल में ये बताना है कि आधे अधूरे में बाहर से लौटकर सावित्री द्वारा किन्नी को पीटे जाने का कारण क्या है? एक, किन्नी द्वारा बदतमीजी करना, बी, जगमोहन से अपेक्षा पूरी ना होना, सी, किन्नी द्वारा हाथ ना छोड़ना और डी, आते ही जुनेजा का दिख जाना। तो आपको बताना है कि सावित्री द्वारा किन्नी को पीटे जाने का कारण क्या है? तो कारण एक ही है, जगमोहन की से अपेक्षा पूरी ना होना ये कारण है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा सवाल नंबर 20वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहे कि तमस उपन्यास का कौन-सा पात्र है जिसे सांप्रदायिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो तमस में उप उस उपन्यास के तमस उपन्यास के उस पात्र का नाम बताना है जिसमें सांप्रदायिक बनने का उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। ए, नत्थू, बी, रणवीर, सी, शाहनवाज और डी, देवव्रत। तो आपको बताना है कि किस पात्र को जो है सांप्रदायिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो रणवीर को दिया जाता है। विकल्प बी सही हो जाएगा 21 का। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में अगर किस विकल्प की सभी कहानियाँ एक ही रचनाकार की हैं? आपको बताना है कि किस विकल्प में सभी कहानियाँ एक ही रचनाकार की हैं। ए कह रहे दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक, हत्यारे, इंटरव्यू। बी कह रहा है कि नेल कटर, परिंदे, तिरिश और अंत में प्रार्थना। सी कह रहा है हलवाहा, कोसी का खटवार, बदबू, फेंस के इधर-उधर इधर और उधर और डी कर बहिर्गमन, पिता, अमरूद का पेड़, असमर्थ, हिलता हाथ। तो आपको बताना कि किस विकल्प में सभी कहानियाँ एक ही रचनाकार की हैं। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोक, हत्यारे और इंटरव्यू ये सभी कहानियाँ अमरकांत की हैं, तो विकल्प ए सही हो जाएगा इसका। बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। 23 में कह रहे हैं कि भूल-गलती कविता में किसको कैद करके लाया जाता है? तो आपको ये बताना है कि भूल-गलती कविता में किसको कैद करके लाया जाता है? ए शायर, जिंदगी, ईमान और सूफी। तो भूल-गलती कविता में जो है वो ईमान को कैद करके लाया जाता है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कौन कहते हैं? 24 में आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कौन कहते हैं? ए, सुग्रीव, बी, विभीषण, सी, जाम्बवान और डी, हनुमान। तो राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए जाम्बवान कहते हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा सवाल नंबर 24 का। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में कह रहे हैं कि अशोक के फूल निबंध के अनुसार पंडिताई पर सहज हो जाती है। पंडिताई कब सहज हो जाती है आपको ये बताना है, जीवन का अंग बन जाने पर, बी, उदासी को बेकार मानने, सी, मनोवृत्ति के बदल जाने और डी, सुंदर वस्तुओं में रस लाने लेने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पंडिताई जो है जीवन का जब अंग बन जाती है ना तो सहज हो जाती है। विकल्प ए सही हो जाएगा सवाल नंबर 25 का उत्तर। आते हैं सवाल नंबर 26 में। कह रहा है कि निम्नलिखित परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों में से कौन-सा पर्याप्तिवाचक है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों में से कौन-सा पर्याप्तिवाचक है? ए, बहुतायत से, सर्वथा, लगभग और काफ़ी। तो पर्याप्तिवाचक जो है उसको बताना है तो वो काफ़ी पर्याप्तिवाचक है। विकल्प डी जो है 26 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 में क्या कह रहे हैं? कह रहे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन स्तुति परक पद में तुलसी ने नेत्र, मुख, हाथ और चरण के लिए किस एक ही उपमान का प्रयोग किया है? तो आपको ये बताना है कि जो स्तुति परक पद है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, तो इसमें तुलसीदास ने नेत्र, मुख, हाथ और चरण के लिए किस एक ही उपमान का प्रयोग किया है? ए, कामदेव, बी, कमल, सी, मेघ और डी, बिजली। तो इसका उत्तर आपको देना है। तो इसमें उन्होंने जो है वो कमल का प्रयोग किया है, एक ही उपमान कमल का। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा सवाल नंबर 27 का।
अब आते हैं सवाल नंबर 28। 28 में कह रहा है कि कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति की प्रधानता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। तो किसका महत्व है ये आपको बताना है। महत्व है ए उत्तर रामचरित, बी रघुवंश, सी मेघदूत और डी कुमार संभव। तो ये कह रहा है कि कविता क्या है? निबंध के अनुसार मनुष्योत्तर बाह्य प्रकृति की प्रधानता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। उत्तर रामचरित का, रघुवंश का, मेघदूत का या कुमार संभव का। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? मेघदूत हो जाएगा। विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 28 का। अब आते हैं सवाल नंबर 29 में। 29 में कह रहे हैं क्या प्लेटो की मान्यता नहीं है? तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सी मान्यता जो है वो प्लेटो की नहीं है? ए कला अ, प्रकृति के छोटे अंशों का अनुसरण करती है। बी कह रहा है कि अ, कवि या चित्रकार यथार्थ वस्तुओं का चित्रण नहीं करते। सी कह रहा है कला नागरिक तथा राष्ट्र दोनों को दूषित करती है। और डी कह रहा है कला वास्तविकता से 3 गुना दूर होती है। तो आपको ये बताना है कि प्लेटो की इसमें से मान्यता कौन-सी नहीं है? तो ए विकल्प जो है वो मान्यता नहीं है कि कला प्रकृति के छोटे अंशों का अनुसरण करती है। ये मान्यता जो है वो प्लेटो की नहीं है। तो विकल्प ए सही होगा 29 का। अब आते हैं सवाल नंबर 30वें में। कह रहे हैं कि लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि यहाँ जम जाने के बाद वह विनम्रता से इस शब्द का विरोध करेगा। कथन के अनुसार जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी में गोविंद किस शब्द का विरोध करना चाहता है? तो आपको बताना है कि जो गोविंद नायक है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, उसमें वह किस शब्द का विरोध करना चाहता है? ए लाला जी, बी बाबूजी, सी मुंशी जी और डी भैया जी। तो गोविंद जो है उसे मुंशी जी शब्द का से बड़ी जो है वो घृणा है और जो है उसका विरोध करना चाहता है। तो विकल्प सी जो है वो सवाल नंबर 30 का उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं कि ये प्रश्नों की पीडीएफ मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी ज़रूर जॉइन करें और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।